गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विद्युत धारा वाला टॉपिक अध्याय, जिसमें हमने कल विद्युत धारा के बारे में पढ़ लिया था और लास्ट में हमने उसके मात्रक यानी एम्पीयर के बारे में भी पढ़ा था। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें आप उसे लिखें। एक क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश में एक कूलाम आवेश में एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। कल आपको याद हो तो मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था, I बराबर होता है Q/T, और Q का जो मान था वो हमारे पास आया था Ne। Q बराबर Ne हमने निकाला था। तो देखिएगा, इसी फॉर्मूले से हम Q बराबर N के आधार पर ही इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लें। Q बराबर क्या होता है Ne, या इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है हमें, तो N बराबर क्या हो जाएगा Q/E। जो दे रखा है पहले आप उसे लिखेंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है या दिया गया है। जो दे रखा है आप उसे पहले कैलकुलेट कर लें, उसको लिख लें। जरूरी होता है दिया गया है ज्ञात करना। एक कूलाम आवेश दे रखा है, इसका मतलब Q बराबर एक कूलाम दिया हुआ है, एक C मींस कूलाम है। यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, N आपसे ज्ञात करवा रहा है वो, और E का मान आपके पास है। तो कल मैंने आपको बताया था E इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है जिसका मान फिक्स होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा, जो दे रखा है उसे निकाल सेट कर दो, और जो पूछा जा रहा है उसे निकाल लो। N बराबर क्या होता है Q/E। Q का मान 1/1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम है। ये मान आपको सेट करना है। ध्यान दें आप, 1/1.6 इंटू ऊपर चला जाएगा 10⁻⁻19 है, नीचे ऊपर जाएगा तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻19। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, एक जीरो इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 10। एक काम कर लीजिएगा, नीचे से पॉइंट हटाइएगा। नीचे पॉइंट है तो जब इसे आप हटाओगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 10 गुना 10⁻19/16। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, 100 गुना 10⁻18। ये 19 जीरो है, इनमें से एक जीरो इधर आ जाएगा, 10 तो पहले से एक कर लेंगे, 100 हो जाएंगे बटे 16। इससे आप काटोगे इसे तो ये कटेगा 6.25 बार। तो 6.25 इंटू 10⁻18 ये इलेक्ट्रॉन होंगे जो इससे आपको प्राप्त होंगे। उन्हें ध्यान दें आप, वो क्या कह रहा है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करवा रहा है। हमारे को दे रखा है उसमें Q का मान, Q बराबर दे रखा है एक कूलाम। इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, N पूछ रहा है आपसे, जबकि E का मान आपको ज्ञात है। कल आपने इसे पढ़ा, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम है। N बराबर Q/E में जब आप Q का और E का मान रखेंगे तो ये आएगा 1 गुना 10⁻19, क्योंकि नीचे से जब 10⁻19 नीचे से ऊपर जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, और यहाँ ये माइनस का था, यहाँ पहुंच कर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाता है, और नीचे 1.6 रहेगा। यहाँ पॉइंट जो है, इस पॉइंट को हम हटा देते हैं। जब इस पॉइंट को हम हटाएंगे तो ऊपर 0
10 गुना 10 की पावर 19 बटे 16। ये 19 है, इसका मतलब है एक के आगे 19 जीरो है, इनमें से एक इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 100 गुना 10 की पावर 18। 100 में जब 16 का भाग देते हैं तो हो जाता है 6.25 बार, यानी 6.25 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात हो जाती है। ये आपका ये प्रश्न है, एग्जाम में ज्यादा करके ऐसे प्रश्नों को पूछ लिया जाता है और ये प्रश्न आया हुआ भी है। ध्यान दें आप, इनको थोड़ा सा आप मोस्टली समझें और इनका थोड़ा जो महत्व है उसे समझने का प्रयास करें। इस लेसन में न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा है तो इनको आप विशेष कर ध्यान दें। इससे 2 न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में हर बार आते हैं, इसलिए ऐसा भी नहीं हो सकता कि इससे आएगा नहीं, इससे हर बार 2 न्यूमेरिकल आते हैं तो इस बार भी 2 ही न्यूमेरिकल आएंगे। अब आप देखिएगा, इससे अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विभवांतर। नेक्स्ट टॉपिक है विभवांतर। नेक्स्ट टॉपिक विभवांतर। प्रिय विद्यार्थियों, विद्युत धारा के ये जो टॉपिक हैं ये सभी समझने के टॉपिक हैं। देखिएगा, एक चालक तार ले लिया हमने, ये एक चालक तार है, इसका ये पहला बिंदु ए कह रहा मान लेते हैं और ये इसका दूसरा बिंदु जिसे हम बी मान लेते हैं। एक चालक तार है और इस चालक तार के 2 बिंदु हो गए। फर्स्ट बिंदु को क्या कह दिया ए और दूसरे वाले बिंदु को क्या कह दिया बी। जब इस चालक तार में या किसी धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जैसे इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो इसके ये जो दोनों बिंदु होते हैं, बिंदु ए और बिंदु बी, तो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर इसमें आवेश उत्पन्न होगा। मान लेते हैं हम वो उत्पन्न होने वाला आवेश धनावेश Q है। उत्पन्न होने वाला धनावेश क्या है? धनावेश Q है। यह धनावेश A से B तक जाएगा, उत्पन्न होगा यहाँ, और जब उत्पन्न होता है तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचता है। पहुंचने में कार्य किया जाता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है वह कार्य इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाएगा? दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर। उन्हें समझ लें, जब आप किसी चालक तार में, किसी धारावाही चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो एकांक धनावेश उत्पन्न होता है। उत्पन्न होने वाला यह धनावेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचेगा। अब इसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य करना पड़ता है, तो वह किया गया कार्य, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होगा वह कार्य विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। हम ये कहें कि बिंदु ए पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर ए बी ए है और बिंदु बी पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर बी बी है, तो बी ए माइनस बी बी बराबर क्या हो जाएगा? W बटे Q। क्योंकि किया गया जो कार्य है, आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बी ए माइनस बी बी बराबर W बटे Q। ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास विभवांतर का। ठीक है, तो आप पहले इसकी परिभाषा लिखें, उसके बाद आप फॉर्मूला लिखेंगे। देखिएगा, किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, दूसरे बिंदु तक ले जाने में
विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। विभवांतर कहलाता है किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। यदि दोनों बिंदु A व B हैं, तो इनके मध्य विभवांतर हैं, तो इनके मध्य विभवांतर BA माइनस BB बराबर W/Q। W/Q हो जाएगा BA माइनस BB बराबर W/Q। बिंदु A और बिंदु B के मध्य विभवांतर किया गया कार्य बटे आवेश हो जाएगा। ये निकल कर आ जाएगा आपका विभवांतर। किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो होगा वो क्या कहलाएगा? विभवांतर। क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। यदि दोनों बिंदु A और B हैं तो उनके मध्य विभवांतर क्या हो जाएगा? A पर विभवांतर BA कहलाएगा और B पर विभवांतर BB कहलाता है। इस प्रकार BA माइनस BB बराबर क्या हो जाएगा? W/Q। ये विभवांतर हो जाता है। अब आप देखें विभवांतर का मात्रक। विभवांतर का मात्रक देखिए फॉर्मूला है आपके पास BA माइनस BB बराबर W/Q। आप सब जानते हैं W है कार्य और कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। ये हो जाएगा जूल। और आवेश का मात्रक आपको पता होता है कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। तो विभवांतर का जो मात्रक है वो हो जाएगा जूल/कूलाम। क्या हो जाएगा? जूल/कूलाम। यह मान दिया था अलेक्सांद्रे बोल्टन ने ये मान दिया जूल/कूलाम होता है। दुनिया कहीं वोल्टा जी को भूल ना जाए इसलिए उनके सम्मान में जो इसका मात्रक है उसे वोल्ट माना गया। क्या माना गया? वोल्ट माना गया। और इसको वोल्ट कहा जाता है। क्या कहेंगे इसे? वोल्ट। तो जूल/कूलाम को क्या कहेंगे? वोल्ट कहते हैं। लिख लेना, नोट डाल के लिख लेना, नोट डाल के लिखना विभवांतर का मात्रक जूल/कूलाम होता है।
विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। यह मान विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। यह मान अलेसाद्रे वोल्टा द्वारा दिया गया अतः वोल्टा जी के सम्मान में वोल्टा जी के सम्मान में अलेसाद्रे वोल्टा द्वारा दिया गया अतः वोल्टा जी के सम्मान में विभवांतर का मात्रक वोल्ट माना गया। अलेसाद्रे वोल्टा के द्वारा दिया गया था यह मान। उनको सम्मान देने के लिए उसका मान क्या रख दिया, प्रतीक उसका जो वो है क्या रख दिया गया, वोल्ट रख दिया गया। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। V से प्रदर्शित करते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। ये है आपका विभवांतर। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट है वो है विभव। देखें आप विभव के बारे में। विद्युत विभव या विभव ध्यान दें आप एक बार समझ लीजिएगा। विद्युत विभव देखिए बच्चों, विभवांतर में आपको मैंने बताया था, ध्यान देना आप। यहां बिंदु A, ये बिंदु B, विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो यहां उत्पन्न होने वाला विभवांतर BA कहलाएगा और यहां उत्पन्न होने वाला विभवांतर BB कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए आप, ये बात तो विभवांतर के अंतर्गत मैंने समझाया था। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो उसके दोनों सिरों के मध्य क्या उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। हम ये कहेंगे कि एकांक धनावेश यहां उत्पन्न होगा। यह एकांक धनावेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाएगा। तो एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होगा वह कार्य विभवांतर है। लेकिन यहां ध्यान देने की बात है कि एकांक धनावेश तो उत्पन्न होगा, लेकिन ये जो बिंदु B है यहां ये इन्फिनिटिव होता है, अनंत होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। यहां फर्स्ट बिंदु जहां पर विद्युत धारा का प्रवाह जब किया जाता है तो जो आवेश उत्पन्न होगा वो तो ज्ञात है, लेकिन ये अज्ञात होता है, इसका ज्ञान नहीं होता। और ऐसी स्थिति में ये जो पॉइंट है और इस B वाला ये अज्ञात माना जाता है, अनंत माना जाता है। अब इन दोनों के मध्य जो कार्य की गणना होगी वो विद्युत विभव कहलाती है। इन दोनों के मध्य जो कार्य की गणना होगी वो क्या कहलाएगी, विद्युत विभव कहलाती है। ये ध्यान रखने की बात है। तो आप देखें यहां आपने पढ़ा BA माइनस BB बराबर W/Q। ये अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था विभवांतर के अंतर्गत। आपको पता है यहां B क्या है, अनंत है, और B अनंत का मतलब है B अनंत पर अनंत जब विभव का मान होता है उसका मान शून्य माना जाता है। तो यहां हम लिख सकते हैं यदि B अनंत है
बी को अनंत, यदि बी को अनंत पर माने, अनंत कोष्ठक में इन्फिनिटी लिख लेना, पर माने तो क्या होगा देखें आप, माने तो मैं क्या लिख सकता हूं इसके स्थान पर बी ए माइनस बी इन्फिनिटी, बी के स्थान पर क्या लिखूंगा बी इन्फिनिटी, क्योंकि बी कहां है इन्फिनिटी अनंत पर है, क्या हो जाएगा W बटे Q, क्या हो जाएगा W बटे Q। एक बात आप विशेष से समझ लीजिएगा, अनंत पर विद्युत विभव का जो मान होता है वो शून्य होता है, यानी बी अनंत का जो मान होगा वो शून्य माना जाएगा। यहां लिख लीजिए आप अनंत पर विद्युत विभव का मान या विभव का मान शून्य होता है, विभव का मान शून्य होता है। अनंत पर विभव का मान शून्य होता है, अतः क्या हो जाएगा v इन्फिनिटी तो शून्य हो गया, यानी कि यहां v इन्फिनिटी बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा b a बराबर ये शून्य हो गया, ये हो जाएगा W बटे Q, क्या हो गया W बटे Q हो गया। यदि मैं आवेश को एकांक मान लूं, उत्पन्न होने वाला जो एकांक धनावेश है उसको एक मान लिया जाए, एकांक मान लिया जाए, तो यहां लिखेंगे आप यदि Q बराबर 1, या आप कोष्ठक में लेना एकांक, इसे मानेंगे हम, तो B A बराबर W हो जाएगा, यानी कि विद्युत विभव का मान जो है किए गए कार्य के बराबर ही हो जाएगा। ये टॉपिक ऐसे तो है नहीं जो आप इन्हें वैसे समझ लेंगे, इसलिए आप विशेष इन पर विशेष ध्यान दें। ये फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले हमारे पास विभवांतर का आया था बी ए माइनस बी बी बराबर W बटे Q। हम कह रहे हैं कि यह बी पॉइंट अज्ञात है अर्थात अनंत है, अनंत अगर इसको मैं मानता हूं तो अनंत पर जो बी इन्फिनिटी का जो मान होगा वो शून्य माना जाता है, तो मैं इसके स्थान पर क्या लिख सकता हूं बी ए माइनस बी इन्फिनिटी बराबर W बटे Q। बी इन्फिनिटी का मान शून्य होता है, विभव का मान अनंत पर 0 होता है, शून्य होता है, तो इसका पूरा मान 0 हो गया, तो बी ए बराबर क्या हो गया W बटे Q। यदि मैं Q का मान क्या मान लूं 1 मान लूं, तो यहां 1 आ जाएगा, तो W बी ए बराबर क्या हो जाएगा ये W हो जाएगा ना, तो इसलिए अब ये क्या हो गया बी ए बराबर W। अब ध्यान दो कब हुआ ये, जब एकांक धनावेश है, ये धनावेश कितना लिया है एकांक धनावेश लिया है, तब बी ए बराबर W होता है, अर्थात ये हुआ कि एकांक धनावेश को अनंत के किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाएगा विद्युत विभव कहलाएगा। आप पहले इसे उतारें, फिर मैं इसकी परिभाषा लिखूंगा, परिभाषा इसी सूत्र से उत्पन्न हो रही है, आप देख लें। एकांक धनावेश तब लेते हैं बी ए बराबर W होता है, किया गया कार्य किसके बराबर आएगा विद्युत विभव के बराबर आएगा। कब, जब एकांक धनावेश से कहां ले जा रहे हैं, कहां ले जा रहे हैं अनंत से किसी बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है विद्युत विभव कहलाता है। तो देखिए लिखेंगे आप इसके नीचे परिभाषा के तौर पर, किसी बिंदु पर विद्युत विभव, किसी बिंदु पर विद्युत विभव किसी बिंदु पर विद्युत विभव अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत विभव अनंत से एकांक धनावेश को उस बिंदु तक लाने में
उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव की परिभाषा क्या होगी? किसी बिंदु पर विद्युत विभव अनंत से एकांक धनावेश को उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाता है। नीचे लिखे इसका मात्रक भी वोल्ट और कोष्टक में बी होता है। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है, कोष्टक में बी लिख लें। किसी बिंदु पर विद्युत विभव अनंत से एकांक धनावेश को उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। मात्रक क्या होगा? वोल्ट होता है। और विभवांतर का मात्रक भी क्या होता है? वोल्ट ही होता है। धन्यवाद। अब अगला टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे।